तो आइए बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का दीक्षित कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है बच्चों। कहते हैं बच्चों, दिन में पढ़ो या रात में पढ़ो, पर मन में ये बात हमेशा याद रखो कि जिंदगी में आपको एक सफल इंसान बन के दिखाना है, जिंदगी में कुछ बेहतर करके दिखाना है। तो आज मैं आपके लिए क्लास 10th का 8th चैप्टर मैथ का ट्रिग्नोमेट्री लेके आया हूं। तो आज बच्चों हम इसी को करेंगे। तो आइए बच्चों, हम सबसे पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ये बच्चों ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है, जिसमें आपको ट्राई, जिसका अर्थ बच्चों होता है 3, गॉन जिसका मतलब होता है बच्चों एंगल, और बच्चों मेट्रोन जिसका अर्थ होता है बच्चों मेजरमेंट। यानी 3 एंगलों का क्या हो जाएगा बच्चों मेजरमेंट। अब ये 3 एंगल किस में होते हैं? तो ये बच्चों होते हैं आपके ट्रायंगल में। तो यानी हमें क्या बच्चों डिस्कस करना है? ट्रायंगल। और कौन सा ट्रायंगल की बात की जाएगी बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल की यहाँ पे बात की जाएगी। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है बच्चों? जिसका एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। अगर एक एंगल के बारे में बात की जाए तो एक एंगल क्या होता है? 90 का। जैसे ये मैंने क्या हो जाएगा इसका सिंबल बना दिया, और बी पे क्या हो जाएगा? राइट एंगल। राइट एंगल का क्या अर्थ होता है बच्चों? एक एंगल जिसका क्या है 90 डिग्री का होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आगे आए। लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डील्स विद रिलेशन इन्वॉल्विंग लेंथ एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल्स। मतलब ये क्या है? एक रिलेशन बता रहा है किसके बीच में? जो ट्रायंगल्स के एंगल हैं और उनकी जो लेंथ है। तो बच्चों आप ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। ये हमारे पास क्या एक ट्रायंगल है, ये ABC, जिसमें बच्चों ये आपका बी जो है, बी आपका कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और बी के जो अपोजिट साइड है ये आपकी क्या है बच्चों? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले बच्चों आपको यहाँ पे ये देखना होगा कि इसमें परपेंडिकुलर कौन सा होता है और बेस कौन सा होता है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भैया परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस। आप हाइपोटेन्यूज तो समझ गए कि भाई ये 90 है, 90 के जो अपोजिट साइड है वो आपकी क्या हो गई? हाइपोटेन्यूज हो गई। अब इसमें बेस कौन होगा और परपेंडिकुलर कौन होगा? तो बच्चों यहाँ पे 2 केस दिख रहे होंगे। एक केस ये आपका, जिसमें मैंने एंगल कितना लिया है? थीटा। किस पे एंगल लिया है? ए पे। ये आपका ए है। अगर यहाँ पे मैंने क्या हो जाएगा? थीटा ले लिया। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पे थीटा ले लिया तो ये जो लाइन है आपकी, मतलब थीटा की जो अपोजिट साइड है वो आपकी क्या हो जाएगी बच्चों? परपेंडिकुलर। और ये वाली लाइन क्या हो जाएगी आपकी? बेस हो जाएगी। तो जो इस पे थीटा बनेगा यानी एडजेसेंट साइड जो होगी वो आपकी बेस हो जाएगी, और उसकी अपोजिट साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये बात क्लियर है? ठीक है। तो बच्चों ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अगर थीटा यहाँ पे है तो ये आपका बच्चों बेस हो गया, और ये आपका क्या हो गया? परपेंडिकुलर। क्लियर है बच्चों? पर अगर थीटा यहाँ पे हो गया, थीटा कहाँ हो गया बच्चों? यहाँ पे होगा, तो एडजेसेंट साइड कौन सी हो गई? ये BC। यानी ये आपका बेस हो जाएगा, और ये लाइन क्या हो जाएगी बच्चों? परपेंडिकुलर। तो यानी आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि जो बेस एंड परपेंडिकुलर है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि थीटा कहाँ बन रहा है। जिस भी लेंथ के साथ थीटा बनेगा वो क्या होगी बच्चों? बेस होगी।
और उसके अपोजिट वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। आगे बात समझ में यहाँ तक बच्चों सभी को? मैं एक और फिगर क्या हो जाएगा लेके आपको ये केस समझा देता हूं। जैसे यहाँ पे बच्चों एक केस और ले लेता हूं मैं आप सभी के लिए। ये ट्रायंगल ले लिया बच्चों पी क्यू आर, ले लिया हम सभी ने एंगल पी क्यू आर, और क्यू को मैं राइट एंगल मान लेता हूं। क्यू हमारा कितने डिग्री का है बच्चों, 90 डिग्री का है। तो क्यू के जो अपोजिट साइड है, क्यू के अपोजिट साइड कौन सी है बच्चों, पी आर। पी आर इसके अपोजिट साइड है, तो ये बच्चों हो गई आपकी हाइपोटेन्यूज। पी आर क्या होगी बच्चों आपकी, हाइपोटेन्यूज। अब ये डिपेंड करेगा मैं थीटा कहां बना रहा हूं। अगर मैं थीटा यहां पे बना रहा हूं, किस पे बच्चों, पी पे, तो एडजेसेंट साइड कौन सी हो गई, पी क्यू। पी क्यू क्या होगी, एडजेसेंट साइड। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, बेस हो जाएगा। ये एडजेसेंट साइड हो गई, तो पी क्यू हमारा क्या हो गया बच्चों, बेस हो गया। और थीटा के अपोजिट साइड कौन सी है, क्यू आर, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड यानी क्यू आर बच्चों आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। क्यू आर क्या हो गया बच्चों, परपेंडिकुलर। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी, क्लियर है बच्चों। अब बच्चों आपको इसी से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मिलेंगे। क्या मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मिलेंगे कि आपको कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। बच्चों आइए हम इस ट्रायंगल के थ्रू सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं थोड़ा इसे ऊपर कर देता हूं, यहां पे आपके लिए एक और ट्रायंगल बना दिया जा रहा है। ये रहा बच्चों आपका ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। और यहां पे बच्चों मैंने आपका क्या बना दिया, थीटा बना दिया। तो जैसे ही थीटा बनाया तो आप क्या कहोगे बच्चों कि भैया ये पी क्यू वाली लाइन क्या हो गई, बेस हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी भाई बेस, ये आपकी बेस हो गई। और कहोगे भैया ये आपने क्यू 90 का बोला है, तो क्यू आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज है। सॉरी, पी आर आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज है। और थीटा के अपोजिट जो लाइन है क्यू आर, वो क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चों, अब हम यहां पे डिस्कस करेंगे सबसे पहले बच्चों साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बच्चों साइन थीटा का जो उल्टा होता है उसे हम बोलते हैं कोसेकेंट थीटा। क्या बोलते हैं बच्चों, कोसेकेंट थीटा। वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये हमारे दो ट्रिग्नोमेट्री क्या हो जाएगा, रेशियो आ गए हैं। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री बच्चों रेशियो हैं। अब 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में और बात करते हैं। फिर उसके बाद आता है बच्चों सीकेंट थीटा। उसके बाद क्या आता है बच्चों, पहले कोस थीटा कर लेते हैं। कोस थीटा होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है बच्चों, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, बी बाय एच। बी बाय एच। ऐसे बच्चों सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा क्या होता है बच्चों, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन में क्या बच्चों, बेस।
ये क्या होता है बच्चों, h अपॉन में b। ऐसे ही बच्चों आपका एक होता है टेन थीटा, होता है परपेंडिकुलर अपॉन में 20, यानी p बाय b। ठीक है बच्चों। अब इसका उल्टा क्या होता है बच्चों, कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी ये बच्चों b बाय p। ठीक है बच्चों। तो इनके लिए भी आप क्या हो जाएगा बच्चों, इसको हम क्या लिख दें, साइन थीटा को p बाय h, और ये बाय h बाय p कोसेकेंट थीटा। अब एक बच्चा क्या हो जाएगा आया भैया कि इनको याद कर पाना क्या हो जाएगा, आसान नहीं, हम भूल जाएंगे। तो बच्चों इसके लिए भी क्या नाम, एक शॉर्टकट ट्रिक है ना, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आप क्या लिखो बच्चों, p बाय h और b बाय h, और ये क्या है बच्चों, p बाय b मैंने लिख दिया। ठीक है। आप देखोगे p बाय h किसका है बच्चों, p बाय अगर h की बात करोगे तो किसका है बच्चों, साइन थीटा का। फिर b बाय h किसका है, कोस थीटा का। और p बाय b किसका है बच्चों, टेन थीटा का। तो कैसे बच्चों, ये लाइन आप याद कर लो। एक बच्चा शरारती सा गया अपने पापा के पास और कहता है, पापा बीड़ी पियोगे। ठीक है। तो उसके पापा कहते हैं, हाँ हाँ, हाँ हाँ बेटा। ठीक है बच्चों। उनके पापा क्या कहते हैं, हाँ हाँ बेटा। तो ये बच्चे, ये क्या आ गया, साइन थीटा, ये क्या आ गया, कोस थीटा, और ये क्या आ गया बच्चों, टेन थीटा। कैसे कैसे, ये देखो, ये बच्चों p बाय एच, ये क्या बच्चों, b बाय एच, ये क्या बच्चों, p बाय b। ठीक, यानी p बाय एच, b बाय एच, p बाय b। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। अब जिसको भी बच्चों ये याद है, तो साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है बच्चों कोसेकेंट। कोस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट। और टेन का उल्टा क्या होता है बच्चों, कोट। ठीक है बच्चों। अगर किसी बच्चों को अभी भी नहीं याद हो रखे तो एक तरीका और है बच्चों, एक तरीका और है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये बच्चों क्या हो गया, p बाय है, और सोना चांदी तोले। यानी बच्चों ये p बाय h जो है आपका, ये आपका जो p बाय h है, ये b बाय h है, और ये p बाय b है। ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों क्या है, p बाय h आपका साइन थीटा, b बाय h बच्चों कोस थीटा, और p बाय b बच्चों टेन थीटा। तो मेरे अकॉर्डिंग बच्चों यहां से आपको ये रूल्स जरूर याद हो गए होंगे। ठीक है। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेकेंट। कोस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट। और टेन का उल्टा क्या होता है बच्चों, कोट थीटा। यहां से आप इन सभी चीजों को अच्छे से याद कर सकते हैं।